बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम सामईन और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा है और इसकी बहुत बड़ी फ़जीलत है। और इसकी फ़जीलतों में एक फ़जीलत ये भी है कि इसके अंदर जो है वो लैलतुल क़द्र है। और लैलतुल क़द्र जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल रात है और बड़ी अज़मत वाली रात है, और कुरान मुक़द्दस ने उसकी बड़ी फ़जीलत बयान की है। और इसका मकसद ये है कि मोमिन ताकि इसमें जागें, इबादत करें। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इन रातों में खुसूसी अहतमाम करते थे। आप ख़ुद भी जागते थे, अपने अहल अयाल को भी जगाते थे। तो हमें भी ये चाहिए कि एक तो हम खुसूसी तौर पे इस आखिरी अशरे में इबादत का अहतमाम करें, कुरान करीम की जो है वो तिलावत का अहतमाम करें, दुआओं का अहतमाम करें, और नवाफिल जितने हमसे हो सकते हैं उनका अहतमाम करें। और ये जो है लैलतुल क़द्र है, क़द्र इसको इसलिए कहा गया है कि ये एक इज़्ज़त वाली रात है, अज़मत वाली रात है, एहतराम वाली रात है और शरफ वाली रात है, इसलिए इसको क़द्र कहा गया है। और इसलिए भी इसको क़द्र कहा गया है कि इसके अंदर जो है फरिश्ते तजदीद होती है उन बंदे के नामा अमाल की कि इस साल में किसको रिज़्क़ कितना देना है और किसकी इस साल में वफ़ात होगी और कि उसको क्या क्या पेश आने वाला है। ये तमाम चीज़ें भी जो है इसके अंदर लिखी जाती हैं। और इसलिए कि ये अज़मत वाली रात है। एक तो फरमाया कि ये 1000 महीनों से अफजल है, इसलिए भी अज़मत वाली है। और दूसरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर जो है वो कुरान को नाजिल किया है, और कुरान मुक़द्दस किताब है तो इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं। और फ़ज़ाइल में सबसे पहली बात यही है कि इसके अंदर कुरान नाजिल हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ुद कुरान करीम के अंदर फरमाया कि इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि कुरान मुक़द्दस को हमने लैलतुल क़द्र के अंदर नाजिल किया है। तो ये फ़जीलत कम है कि एक ऐसी रात की एक ऐसी किताब जिसके अंदर नाजिल हुई कि जो क़यामत तक बाकी रहने वाली है, और जिसमें मुसलमानों के लिए बहुत बड़े अजर और सवाब की चीज़ें हैं, और जिसमें मुसलमानों की तमाम ज़िंदगियों का इलाज जो है इस किताब के अंदर मौजूद है। तो पहली बात यह है कि इसके अंदर कुरान नाजिल हुआ। दूसरी बात यह है कि ये लैला मुबारक है, बरकत वाली रात है। कुरान करीम ने खुद फरमाया इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, तो ये रात जो है वो बरकत वाली और मुबारक रात है। ऐसे ही इस रात के अंदर जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते जो है वो नाजिल होते हैं, और जिब्रील आमीन भी जो है वो नाजिल होते हैं। और नाजिल नहीं होते बल्कि फरिश्तों की कसरत तादाद में फरिश्ते नाजिल होते हैं। और बहुत सारी बरकतें अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है बंदों को इस रात के अंदर देता है, इसलिए भी ये रात जो है वो बरकत वाली है। और इसी तरीके से ये रात सलामती वाली भी है, इसलिए कि इंसान शैतान से इस रात के अंदर सलामत रहता है, और इसमें इंसान जो है हर किस्म के आदाब और हर किस्म के बुरे अंजाम से भी महफूज रहता है। और पांचवी फजीलत इसकी ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात के अंदर हमारे गुनाह बख्शता है। इस क़ाम लैलतुल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, के वो आदमी के जो लैलतुल क़द्र की रातों को ईमान के साथ और सवाब चाहते हुए इखलास के साथ जो है जिसने क़याम किया, तो ऐसे आदमी के पिछले गुनाह सारे बख्श दिए जाते हैं। तो ये फजीलत कम है कि बंदा अगर इस रात में जाग लेता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जो है उसके तमाम गुनाह साबिक़ा वो ख़त्म कर देता है, और 1000 महीनों के बराबर जो है उसको सवाब और अजर जो है वो दिया जाता है। अब इस रात के बारे में इख्तिलाफ है कि ये रात कब है। उबई इब्न कअब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि वो 27 की रात है। इसी तरीके से बाज़ ने ये कहा कि अगर आप हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह की किताब जो बुखारी की शरह है वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ 40 से ज़्यादा अक़वाल जो हैं वो नकल किए हैं। बहुत सारे अक़वाल उन्होंने नकल किए, हत्ता कि कुछ लोग गैर रमज़ान में भी कायल हैं कि गैर रमज़ान में भी होती है ये रात। हत्ता कि जैसे कि इमाम हनीफा रहमहुल्लाह का भी एक कौल नकल किया गया है, और इमाम शौकानी ने उस पर रद्द किया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रमज़ान में ही है, और कुरान में उन्होंने भी यही कहा कि ये रमज़ान के अंदर जो है ये रात है। तो बहरहाल और ये है कि ये आखिरी अशरे में है, और आखिरी अशरे में भी जो है उसकी ताक़ रातों में जो है वो ज़्यादा है। और ताक़ रात कौन सी है? 21वीं रात है, 23वीं है, और 25वीं है, और 27वीं है, और 29वीं रात जो है इनके अंदर ज़्यादा जो है वो ज़्यादा अहतमाम करे आदमी कि इनके अंदर हो सकती है। ऐसे ही बाद उलमा ने कहा कि ये मुंतकिल होती रहती है हर साल, कभी जो है वो 21वीं में आ गई, कभी जो है 25वीं में आ गई, और कभी 29वीं में, यानी हर साल जो है वो मुंतकिल होती रहती है साथ में। अलबत्ता बाज़ अलामात जो हैं वो नकल की हैं। सही मुस्लिम की एक रिवायत है, फरमाया कि उस दिन सूरज जो है उसकी शुआएं नहीं होंगी,
اور اس کے اندر زیادہ یعنی دھوپ نہیں ہوگی، کمزور سورج جو ہے وہ نکلے گا، زیادہ اس میں گرمی بھی نہیں ہوگی اور نہ زیادہ جو ہے وہ سردی ہوگی، معمولی معتدل قسم کی جو اور معتدل قسم کا موسم اس دن ہوگا۔ یہ اس کی جو ہے وہ علامات ہیں۔ اور کچھ علامات لوگوں نے اپنی طرف سے بھی گاڑ لی ہیں، بہت ساری علامات ایسی ہیں جو ضعیف روایتوں کو جو لے کر لوگوں نے اپنی طرف سے گاڑ لی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن سارے درخت جو ہیں وہ گر جاتے ہیں زمین پہ اور پھر دوبارہ جو ہیں وہ اٹھتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس رات میں جو کھارا پانی ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے، اور یہ روایت بھی درست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ رات وہ ہے کہ جس کے اندر کتے بالکل بھونکیں گے نہیں، کتے بھونکنے سے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، تو یہ بات بھی درست نہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دن ہر چیز روشن ہوگی، اور یہاں تک کہ جہاں پہ اندھیرا ہے وہ جگہ بھی روشن ہو جائے گی، اور یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ برکت والی سلامتی والی رات ہے فجر تک، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارا کچھ روشن ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آدمی اس رات کو پا لیتا ہے تو اس میں دعا کیا کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا کیا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے اور بخشنے کو، اے اللہ رب العالمین تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما۔ تو یہ دعا اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ آدمی اس کو راتوں میں پڑھتا رہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور اب یہ ہے کہ اس رات کے نہ بتانے میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آدمی کثرت سے عبادت کرے، بلکہ پورے آخری عشرے میں عبادت کرے، اعتکاف بیٹھے اور جستجو کرے زیادہ، اور خصوصاً اسی طریقے سے جو ہے جو طاق آتے ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ جاگے، عبادت کرے اور کثرت سے عبادت کرے، تلاش کرنے کی کوشش کرے، جستجو کرے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اجر دے گا۔ تو یہ چاند فضیلتیں تھیں یہ لیلۃ القدر کے تعلق سے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ جاگنے کا اہتمام کرے۔ جاگنا مطلب قرآن کی تلاوت کے لیے، قیام اللیل کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، دعاؤں کے لیے، نہ کہ خالی جو ہے رات باتوں کے لیے۔ کچھ لوگ جو ہے ایسے ہی راتوں کو جاگتے رہتے ہیں۔ تو جاگنے سے مراد یہ ہے کہ عبادت سمجھ کے ثواب کی نیت سے آدمی جاگے اور اللہ تعالیٰ سے وہ اس رات کو مانگنے کی کوشش کرے کہ اللہ وہ رات ہمیں نصیب کرے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ خود بھی جاگے، اپنے گھر والوں کو بھی بتائے کہ وہ محنت کریں اس عشرے کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمیں یہ رات جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی رہنمائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو مزید قیمتی ویڈیوز ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔